वेलकम बैक। इस वीडियो क्लास में आप सीखने वाले हैं मास्क के बारे में। फोटोशॉप में तीन तरह के मास्किंग होते हैं, जिनमें से दो मास्किंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक है लेयर मास्क और दूसरा है वेक्टर मास्क। तीसरा होता है क्लिप मास्क। क्लिप मास्क के बारे में हम लोग आगे किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो क्लास में आप लेयर मास्क और वेक्टर मास्क के बारे में सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जरूर जानना चाहिए कि मास्क क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो चलिए, यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। ये आप एक इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को मुझे इस्तेमाल करना है। तो मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करते हुए ले आ रहा हूँ अपने दूसरे वाले बैकग्राउंड वाले लेयर में। अब यहाँ पे ये पूरा इमेज आ गया, लेकिन मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये जो बोतलें हैं इनको लेना है, बैकग्राउंड को हटाना है। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए हम लोग कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं फोटोशॉप में। और सबसे पहला तरीका जो एक बिगनर्स करता है वो ये है कि वो इरेजर टूल का इस्तेमाल करेगा। अब अगर आप इरेजर टूल लेते हैं और इरेजर टूल के द्वारा आप इसके वाइट कलर पोर्शन को इस तरह से डिलीट कर देते हैं, तो होगा क्या, आप चाहें तो ये काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह की कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए जैसे ये मिट गया, तो आप एक ही तरीका है जिससे इसे वापस कर सकते हैं, और वो है अंडू। आप अंडू करके वापस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे सेव कर देते हैं या बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा वर्क जिसमें आप पिक्सल्स को हमेशा के लिए गायब कर देते हैं, उस वर्क को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव वर्क। और इससे हम लोग इरेजर के द्वारा करते हैं। लेकिन इसी के उलट एक और वर्क होता है जिसे कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क। इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं मास्क। और मास्क क्या करता है, तो मास्क एक्चुअली में हमें ये सहूलियत देता है कि अगर कोई गलती हो जाए तो हम उसे वापस ला सकें। मतलब सीधे शब्दों में अगर समझें तो इरेजर से किए हुए काम में बाद में हम लोग किसी तरह के मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जबकि अगर हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी पिक्सल्स हम लोग गायब कर देते हैं उसे बाद में चाहें तो रिकवर किया जा सकता है। चलिए, सबसे पहले इसे हम अंडू कर लेते हैं। इसके लिए एडिट मेन्यू में जाएंगे, अंडू इरेज पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये आ गया, हमारा फोटो आ चुका है। इरेजर का काम आपने देख लिया, और इरेजर से काम करना गलत होगा। जब तक आप बिगनर हैं तब तक सही है, लेकिन जैसे ही आप प्रो बनते हैं और फोटोशॉप में कोई काम करना शुरू करते हैं तो इरेजर को भूल जाइए। इन सारे कामों के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करना है आपको मास्क। और मास्क क्या करेगा, आपके इन पिक्सल्स को छिपा देगा और आप जब चाहे वापस उसे दिखा सकते हैं। और मास्क में होते हैं दो तरह के मास्क। अब जब स्टूडेंट यहाँ पहुँचते हैं तो कन्फ्यूजन शुरू होता है कि कौन सा मास्क यूज करें और कब करें, और कौन सा मास्क किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे जो भी आप सिलेक्शन यहाँ से लें या तो फिर आप ब्रश से सिलेक्शन बनाएं, तो उसे लेयर मास्क बोलेंगे। लेकिन अगर आप पाथ का इस्तेमाल करते हैं, अब पाथ आप बनाएंगे कैसे, तो पाथ बनाने के लिए सबसे अच्छा टूल जो है वो है पेन टूल। तो पेन टूल के द्वारा अगर कोई पाथ आप बनाते हैं और उस पर अगर मास्क लगाते हैं तो उसे वेक्टर मास्क बोलेंगे। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे इस पे मास्क लगाना है, तो हम सिलेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जा रहे हैं क्विक सिलेक्शन में, और यहाँ पे दो सिलेक्शन है मेरे पास, एक है मैजिक वेंड और दूसरा है क्विक सिलेक्शन। हम लोग मैजिक वेंड के द्वारा भी बहुत तेज तरीके से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो क्विक सिलेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ क्विक सिलेक्शन ले रहा हूँ और ऐसा एक रफली मैंने सिलेक्शन बना लिया। इसमें मैं ये बैकग्राउंड ले रहा हूँ। बैकग्राउंड लेने के बाद मैं जाऊँगा लेयर्स में, और लेयर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको तीनों तरह के मास्क नजर आएंगे। पहला है लेयर मास्क, दूसरा है वेक्टर मास्क। अभी आप देख सकते हैं कि लेयर मास्क में जब हम जा रहे हैं तो हमें सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जबकि वेक्टर मास्क में जा रहे हैं तो हमें सारे ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आगे जब अभी मैं वेक्टर मास्क बताऊंगा तब आप उसके साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरा है क्लिपिंग मास्क। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है। अगर आप रेगुलर मेरे स्टूडेंट हैं, रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जान रहे होंगे। आगे इसको लेके हम एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आ जाते हैं यहाँ लेयर मास्क में। लेयर मास्क में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है रिवल ऑल, इसका मतलब सब कुछ नजर आता रहे। हाइड ऑल मतलब सब कुछ छिपा दो। उसके बाद आता है रिवल द सिलेक्शन, मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है उसे दिखाओ, या तो फिर हाइड सिलेक्शन जो है उसे
यहाँ पे आपको छिपा देना है। हम लेंगे हाइड सिलेक्शन, क्योंकि हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रखा था और ये देखिए हो गया जादू, हमारा जितना भी सिलेक्शन था वो हाइड हो गया और ऐसा लग रहा है जैसे वो इरेज हो चुका है, लेकिन एक्चुअली वो इरेज नहीं हुआ है, उसके ऊपर में एक मास्क लग चुका है। अब यहाँ गलतियां हुई हैं, इन्हें हमें सही करना है, तो इसके लिए हम लोग ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे। ब्रश टूल लीजिए और याद रखिए व्हाइट कलर होता है आपको रिवल करने के लिए और ब्लैक कलर होता है हाइड करने के लिए। तभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक है और अगर हम इसके द्वारा इस पे चलाएंगे तो ये हाइड होगा। तो यहाँ पे आपको कर लेना है स्विच। स्विच करने का शॉर्टकट होता है एक्स, या तो फिर आप इस बटन पे आके क्लिक करेंगे तो ये टॉगल हो जाएगा व्हाइट ब्लैक ब्लैक व्हाइट, मतलब बैकग्राउंड फोरग्राउंड में और फोरग्राउंड बैकग्राउंड में। अब हमारे पास व्हाइट कलर आ चुका है और अगर इसके द्वारा हम इस पे ड्रैग करें तो ये देखिए ये इमेज जो है वापस नजर आने लगा। तो इस तरह से जो चीजें छिप गई थी उन्हें हम लोग वापस ला सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि आप जो ब्रश होता है उसे अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे और जैसा ब्रश साइज चाहिए हमको वो ले लेंगे, जिस तरह का राउंड शेप चिपटा वगैरह जो चीज़ें चाहिए वो ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए और उसके हिसाब से आप अपने मास्क को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे वापस ब्लैक लेना होगा, स्विच करेंगे या एक्स बटन दबाएंगे कीबोर्ड से और जहाँ जहाँ आपको छिपाना है वहाँ ब्लैक के साथ पेंट कीजिए और जहाँ जहाँ दिखाना है वहाँ आप वाइट के साथ पेंटिंग करेंगे। तो ये हो गया आपका लेयर मास्क। लेयर मास्क में एक कमी है और वो ये है कि आप सिलेक्शन को ब्रश के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा सिलेक्शन करना हो कि बाद में आप बहुत प्रीशियस तरीके से, मतलब कह सकते हैं बहुत बारीक आपको लगाना हो सिलेक्शन, एकदम सटीक सिलेक्शन लगाना हो, तो आप वेक्टर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो आप ये मास्क समझ गए कि क्या होता है हमारा लेयर मास्क और किस तरह से काम करना है। अच्छा, लेयर मास्क कहाँ कहाँ से लगा सकते हैं ये भी समझ लीजिए। पहला तो ये हुआ कि लेयर्स में जाएं और यहाँ से आप लेयर मास्क लगाएं। दूसरा है कि आप लेयर का अगर पैनल ओपन कर रखें तो यहाँ पर भी मास्क लगाने का ऑप्शन मिलता है। चलिए मैं पहले ऐसा करता हूँ कि एडिट में जाता हूँ और यहाँ पे अंडू कर देता हूँ, या तो फिर इससे भी आसान जो होगा वो ये कि आप अगर लेयर वाले पैनल में देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो हमारा इमेज था उसके बगल में एक और हमें थंबनेल नजर आ रहा है और ये थंबनेल हमारे मास्क का है। अब ये मास्क अगर मुझे नहीं चाहिए तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए डिलीट लेयर मास्क है, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो मास्क डिलीट हो जाएगा और हमारा इमेज जो है जैसा था वैसा वापिस हो जाएगा। अब अगर आपको इन्वर्स मास्क लगाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। लेयर्स में भी जा सकते हैं, यहाँ से जाके वापस लेयर मास्क में जाइए और यहाँ पे कर दीजिए हाइड ऑल, तो ये इन्वर्स मास्क बनेगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लैक के साथ आ रहा है और जब ब्लैक के साथ आएगा तो होगा क्या, व्हाइट कलर से वापस रिटर्न होगा और ब्लैक कलर से मिटेगा। ये पहले बता चुका हूँ, तो उस तरह से आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलता कि इमेज कहाँ है नहीं है। तो बेहतर होगा कि पहले आप रिवल ऑल रखें और ब्लैक कलर का यूज करते हुए उसे हाइड कर दें। तो फिलहाल हम यहाँ अगर इस मास्क को डिलीट कर दें तो हमारा फोटो जैसा था वैसा हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर मास्क की। तो वेक्टर मास्क के लिए हमें बनाना पड़ेगा पाथ। तो पाथ बनाने के लिए सबसे बेटर टूल जो होता है वो होता है पेन टूल। तो पेन टूल लीजिए और बस क्लिक करते जाइए। नॉर्मल क्लिक कीजिएगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, लेकिन अगर क्लिक करके माउस को आप होल्ड किए रखिएगा और ड्रैग कीजिएगा तो इस तरह से आप उसमें कर्व बना सकते हैं। और जब आप कर्व बना लेते हैं और आगे अगर क्लिक कीजिएगा तो ये वापस कंटिन्यू कर्व में रखेगा। और अगर ऐसा आपको नहीं करना है, आप चाहते हैं कि यहाँ का आगे स्ट्रेट लाइन जाए, तो यहाँ नेक्स्ट आप अल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो इसका ये पॉइंटर जो भी आप देख रहे थे वो बंद हो जाएगा और यहाँ से आप कंटिन्यू फिर स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। तो जहाँ कर्व की जरूरत है क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, कर्व बन जाएगा। और जहाँ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो उससे पहले अल्ट के साथ पॉइंट्स पे क्लिक कीजिए और ये नॉर्मल बन जाएगा। चलिए मैं एक रफली ले रहा हूँ, उतना समय नहीं लगा रहे हैं। तो ये मैंने क्लिक किया और ये हमारा एक पाथ जो है वो तैयार हो गया। अब जब पाथ तैयार हो गया है तो हम लेयर में जाएंगे और मास्क में जाएंगे। तब आप देखेंगे लेयर मास्क में यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन वेक्टर मास्क में जाते तो यहाँ मुझे करंट पाथ करके एक ऑप्शन मिलता है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो करंट पाथ का इस्तेमाल होगा और बाकी जो एरिया रह गया वो हाइड हो जाएगा और ये हमारा रिवल हो जाएगा। अब हम लोग जब चाहे इस पाथ को एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए फोटोशॉप आपको यहाँ पे दो टूल देता है, पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन। जब इस पे एडिट करना हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करें। इसके बाद जिस पॉइंट पे आप
आपको एडिट करना हो उस पॉइंट पे आके क्लिक करें और आप उसे जब चाहे जैसे चाहे इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। यही चीज़ अभी आपको हम शुरू में बता रहे थे कि जब आप पाथ पे लेके सिलेक्शन काम करते हैं और पाथ के द्वारा मास्क लगाते हैं तो उसे आप वेक्टर मास्क बोलेंगे। और वेक्टर मास्क में काफ़ी अच्छा आपका कह सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाता है और इसके द्वारा बनाए गए मास्क में आप ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट प्राप्त करते हैं बजाय उसके कि आप एक लेयर मास्क का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक्स्ट्रा पॉइंट की ज़रूरत हो तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं या तो राइट क्लिक करके ऐड एंकर पॉइंट भी ले सकते हैं। अलग अलग फोटोशॉप के जो वर्जन्स हैं उनमें थोड़ा सा अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से करते हुए आप सेटिंग कर लें और जैसे चाहें उस तरह से इनके पाथ को सेट करके आप मास्किंग लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो क्लास में आप ये सारी चीज़ें सीख गए होंगे कि सबसे पहला कि मास्क कितने तरह के हैं और कौन सा मास्क कब लगाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।